अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH वर्ल्ड। नाजरीन, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को अगर तो आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर डेलीगेशन को इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, या आप यहाँ आके यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो नाजरीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले जो इंटरव्यू वाला बंदा होता है वो आपसे जो क्वेश्चन करता है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में करता है कि अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो जब आप उसका अच्छा कॉन्फिडेंस से, प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आंसर देते हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो आधे से ज़्यादा तकरीबन क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड या आपकी जॉब के रिलेटेड, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है। तो सबसे जो पहला और बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अबाउट योर सेल्फ। तो वो आपने जो है प्रॉपर डिस्क्राइब करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो है फिर इंटरव्यू जो आगे वो कंटिन्यू होगा। तो व्हाट अबाउट योर सेल्फ, यानी कि माई, अपने सेल्फ के बारे में आपने बताया। अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज मुज़म्मिल हुसैन, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई कंटिन्यू माई वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड SMS कंपनी। तो इस तरह आप जो है वो अपना किसी भी कंपनी का नाम लेके, आपने किसी भी कंपनी का, आपने अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का बोलना है या सिक्योरिटी का बोलना है, CCTV ऑपरेटर का बोलना है, किसी का भी बोलना है तो आपने उसमें मेंशन कर देना है और इस तरह बोलना है कि जी मेरा नाम जो है वो ये है और मैंने जो है ये क्वालिफिकेशन जो है की और उसके बाद मैंने जॉब की है। ठीक है, तो इसी तरह फिर वो जो आपसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आप सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी क्या है। तो आपने उसको आगे से अच्छा सा आंसर देना है कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स लाइफ, प्रॉपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन देयर प्रीमिसेस। यानी कि जो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्ट करती है लोगों की जो लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी इंफॉर्मेशन को, इर्द गिर्द की जगह को, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जो टाइप्स है वो है, एक तो जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी देते हैं अपनी पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है वो एक फिजिकल सिक्योरिटी है। दूसरी जो सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी जो है वो जो सिस्टम से ऑपरेट की जाती है, सिस्टम से जो ऑपरेट की जाती है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि एक्सेस कार्ड है, गेट पे जो पासवर्ड लगते हैं वो है, CCTV कैमरा जो है वो भी आता है। तो ये जो सिस्टम से ऑपरेट की जाते हैं इसको जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बोलते हैं। फिर वो पूछ सकता है जी व्हाट इज फायर। फायर के बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछता है किसी भी इंटरव्यू में। उसका रीजन ये है कि हमारी ड्यूटी में, जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आता है वो फायर उसका आता है कि अगर फायर हो जाए तो उसने क्या क्या करना है, वो एक लाजमी चीज़ है। किसी भी मुल्क में, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें फायर और सेफ्टी का प्रॉपर एक निज़ाम बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी को उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसको उसकी ड्यूटी होती है कि अगर फायर हो जाए तो उसने क्या करना है। तो वो आपसे पूछ सकता है जी व्हाट इज फायर। तो आग क्या चीज़ है उसके बारे में आपने उसको बताना है कि फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ये उसको आपने सिंपल सा आंसर जो है उसका दे देना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जी व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ फायर। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा ना कि यार इसको फायर का, चलो इसने रट्टा मार दिया होगा, चलो इससे पूछते हैं कि अगर आपकी प्लेस पे या आपकी ड्यूटी प्लेस में कहीं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो अगर फायर हो जाए तो आपने क्या करना है। ठीक है, आपका काम क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपने जो है उसको बताना है। वो अगर आपसे पूछे व्हाट इज फायर, इन केस ऑफ फायर व्हाट यू डू, ठीक है, योर एक्शन क्या होगा, व्हाट यू टेक द एक्शन। तो आपने उसको बताना है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेज द अलार्म। ठीक है, वो MCP पॉइंट्स होते हैं, वो जो है आपने अलार्म एक्टिव करना है। ठीक है, उसके बाद देन चेक द जोन, यानी कि अलार्म जोन आपने चेक करना है। अलार्म पैनल में मेंशन होता है कि यार इस जोन में जो है, इस जगह पे जो है वो अलार्म जो है वो एक्टिव हुआ है।
तो आपने वो चेक करना है। इफ स्मॉल आई ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर विद फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इफ इज बिग immediately inform the police or civil defense and remove the public from building to जो है वो assembly point, यानी कि जो पब्लिक है उसको आपने वहां से निकालना है, वोकेट करना है, ठीक है। वहां से पब्लिक को निकाल के आपने असेंबली पॉइंट तक लेके आना है। सबसे पहले अगर स्मॉल सा है, स्मॉल सी जो है वो फायर है, तो आपने जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर से जो है उसको जो है आग को जो है वो फायर को जो है वो एक्सटिंग्विश करना है। अगर तो वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिग साइज में है, तो फिर आपने जो है सिविल डिफेंस फौरी से पहले सिविल डिफेंस को कॉल करनी है, उसके बाद पुलिस को कॉल करनी है, और उसके बाद जो लोग अंदर जो बिल्डिंग्स के अंदर हैं उससे उनको जल्दी से बाहर निकलवाना है। हर बंदे को काउंट करना है आपने कि कितने बंदे जो है आपके पास, तो सिक्योरिटी गार्ड के पास हर इंफॉर्मेशन होती है, इस ब्लॉक में कितने लोग रह रहे हैं, कितने बच्चे, कितने बड़े, हर जो है वो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो काउंट करने के इतने बंदे इसके अंदर थे, तो इतने बंदे जो है वो काउंट करने। असेंबली पॉइंट एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे लोग जो है वो जमा हो जाते हैं, तो वहाँ उनको लेके आना है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, के फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या होता है, क्योंकि आपने पहले उसको जो आपने जवाब उसने आंसर क्वेश्चन पूछा, तो उससे आप जवाब आपने दिया कि मैं उससे जो है वो आग बुझाने की कोशिश करूंगा, तो पूछेगा कि वो होता क्या है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इज अ डिवाइस, ठीक है, विच आर हेल्प द रिमूविंग द फायर या एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। ये यानी कि आला है जिससे हम जो है फायर को जो है रिमूव करते हैं, जिसको आग को हम बुझाते हैं, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो इस तरह आप उसको जवाब देना है। फिर वो आपसे पूछ सकता है, इसी तरह वो पूछ सकता है टाइप्स ऑफ फायर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर, फायर की टाइप्स क्या, फायर जो है वो किस किस चीज से पैदा हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल फायर भी है, उसके बाद जो है वो किचन के आइटम से भी जो है वो फायर, जैसे ऑयल वगैरह, इससे जो है गैस वगैरह से फायर जो है वो पैदा हो सकती है। उसके बाद जो है हीट अगर मैक्सिमम जो है वो मतलब हीट ज़्यादा है जहाँ पे किसी वजह से की, तो वो हीट की वजह से भी हो सकती है, फ्यूल की वजह से भी हो सकता है, केमिकल की वजह से भी हो सकती है। तो वो आप उसको बता दें, इस तरह उसको आप गाइड कर दें, उसको समझ जाएगी कि इस बंदे को आग के बारे में पता है, फायर के बारे में पता है, अगर फायर हो जाए तो इसने क्या करना है उसके बारे में भी इसको पता है। तो वो एक गुड इम्प्रेशन जो है उसके ऊपर पड़ेगा कि यार ये बंदा जो है वो काम करने के काबिल है। इसी तरह फिर वो कह सकता है कि जी व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने क्राउड को भी देखना है, आपने एक्सेस भी देखनी है, आपने एक्सेस कंट्रोल पे भी रहना है, मेन गेट पे भी खड़ा होना है, आपने सिक्योरिटी का काम जो करना है, तो ये सब काम करने पड़ते हैं, रिसेप्शन पे बैठना होता है, कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपने जाहिर सी बात है एक्सेस कंट्रोल मॉनिटर करना है। तो पूछेगा व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल क्या है जी, एक्सेस कंट्रोल इज टू मॉनिटर द एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस गेट या एक्सेस एरिया is properly check the every people and vehicle who come inside and out, यानी कि entering and exiting, okay, keep record all details, write all details of in out of the vehicles or people who come inside or going outside, वो सारी चीज़ों का आपने रिकॉर्ड रखना है, आपने हर चीज़ प्रॉपर लिखनी है, उसका मोबाइल नंबर, उस गाड़ी का नंबर, अगर वो बंदा किधर जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, विजिटर है, उसकी सारी डिटेल जो है वो आपने लिखनी है, उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी क्या है, किससे मिलने जा रहा है, क्यों मिलने जा रहा है, क्या पर्पज है उसका। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करना, ये सब कुछ है वो एक्सेस कंट्रोल आता है कि एक्सेस कंट्रोल क्या है। तो एक्सेस कंट्रोल ये चीज़ है, इस तरह उसको आपने बता देना है। उसके बाद ही वो आपसे पूछ सकता है कि जी व्हाट इज कस्टमर केयर, कस्टमर केयर के बारे में अक्सर क्वेश्चन कर देते हैं। वो क्यों होता है कि यार जो किसी भी होटल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी मॉल में, किसी भी जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है, तो सबसे पहले कोई भी बंदा है, कस्टमर है, क्लाइंट है, कोई भी है, वो सबसे पहले कोई उसके मसला हो जाता है, वो क्या करता है, वो जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है। उसे कहीं अगर किसी ब्लॉक में जाना है, किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो सिक्योरिटी गार्ड से आके पूछता है कि मैंने यहाँ जाना है या मेरे साथ ये मसला है, कोई भी चीज़ है, तो वो आके सिक्योरिटी गार्ड से वो पूछता है। तो इसलिए कस्टमर केयर का क्वेश्चन करते हैं कि आपने, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह कस्टमर के साथ बात करेंगे, उसको किस तरह खुश करेंगे, हैप्पी करेंगे, वो जो पूछेगा उसको किस तरह तसल्ली बख्श जो है उसको आगे से जवाब देंगे। तो ये चीज़ आपने उसको बतानी है।
उसके बाद फिर इसी तरह क्वेश्चन कर सकते हो, आपसे पूछ सकता है कि वाई यू वांट टू गो इन दुबई, या वाई यू वांट टू गो टू द किसी भी मुल्क आगे से नाम बता सकता है कि वो आप क्यों चाहते हो कि आप जो है वो दुबई आओ या सऊदी आओ या कतर आओ। तो उसका आपने एक अच्छा सा आगे से जो है उसका जवाब देना है कि अगले बंदे को समझ आए कि इसकी जरूरत है। उसको आई नीड या गुड जॉब, ठीक है, आई एम जॉबलेस, आई नीड गुड जॉब, आई नीड मनी, ठीक है, आई एम टेक केयर ऑफ माई फैमिली, सो आई वांट टू गो टू द दुबई फॉर द जॉब फॉर ब्राइट द फ्यूचर। मतलब इस तरह का अगर तुझे क्वेश्चन कर सकता है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, इससे अच्छी भी आपको आप सर्च करें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। इसी तरह आप और वीडियोस देखें आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपने इंटरव्यू से पहले से 10 तो 15-20 मिनट, ये मेरी वीडियो 10 मिनट की है ज़्यादा से ज़्यादा, ये इस तरह की 3-4 वीडियो आप देख के, आप क्वेश्चन आंसर देख के आप चले जाए तो इंशाल्लाह आप रट्टा मारने की जरूरत है, आप समझ के वो कोई चीज़ आपसे पूछे तो आपको उसको 3-4 वर्ड्स में भी अगर उसको आप डिस्क्राइब कर देंगे, उसको पता चलेगा कि इसको इस चीज़ के बारे में पता है ना, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे और बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि और भी क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन वो ये है कि आप ट्रेनिंग के बाद अगर आपसे कोई इंटरव्यू लेते तो वो पूछते हैं। फ्रेशर के लिए वो यही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो बस इसी तरह पूछता है और आपने बस कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करना है। जो वो पूछे उसको इंग्लिश आपको अगर थोड़ी कमज़ोर भी है तो कोई बात नहीं, बेसिक तरीके से उसको आपने समझाना है, तो उसको पता चल जाएगा यार बंदे को पता है सब कुछ, समझ गए। फिर वैसे भी यहाँ तो आगे ट्रेनिंग होनी है ना आपके 7 दिन 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग होती है, तो इसी वजह से होती है कि वो आपको सिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है आज आपको जो मैंने बताया इंशाल्लाह आपकी समझ में आया होगा, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।